खुशामदीद कहते हैं। कल हम आपको बता रहे थे जिला के सियासी खानदानों के बारे में। अब बात करते हैं एक और सियासी घराने की। ये घराना है नूर आलम खान साहब का। नूर आलम खान साहब का सियासी घराना है तो बहुत छोटा, लेकिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। 2008 में NA3 से पीपल्स पार्टी के नूर आलम खान जीते थे। उनके वालिद के खालाजाद भाई हाजी मोहम्मद नवाज 1988 में मेंबर कौमी असेंबली रहे हैं। अरबाब फैमिली में एक और अहम नाम अरबाब मोहम्मद ज़ाहिर खान का है। वो 2008 में NA4 से कामयाब हुए थे। इनके वालिद अरबाब नूर मोहम्मद 1951 से 1955 तक वजीर रहे हैं, जबकि इनके कजन अरबाब अमीर अयूब पेशावर के टाउन नाजिम रहे हैं। सूबाई सतह पर बात करें, बिलोर फैमिली से हारून बिलोर और बशीर बिलोर ने मैदान मारा। वहीं अवामी नेशनल पार्टी को मियां इफ्तिखार हुसैन, सैयद आकिल शाह, अरबाब मोहम्मद अयूब खान और साकिबुल्लाह खान चमकनी जैसे अहम सियासी शख्सियात का साथ भी हासिल था। जबकि पीपल्स पार्टी ने भी इफ्तिखार अहमद खान झगड़ा और काफ लीग ने मियां याहिया शाह काका खेल जैसे बड़े बड़े नाम मैदान में उतारे थे। अब इन बड़े सियासतदानों के एहसासों की बात कर लेते हैं जो अभी हुकूमत में मौजूद हैं और उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक अपने असासे भी जाहिर किए हैं। जिला की सियासत में NA1 पर मुसलसल कामयाब होने वाले गुलाम अहमद बिलोर ने 2008 में अपने तकरीबन 2 करोड़ के असासे जाहिर किए थे, जबकि 2011 में जब उन्होंने अपने असासों के गोशवारे जमा करवाए तो उस वक्त तक उनके असासों की तादाद 3.5 करोड़ पे इजाफे के साथ 5.5 करोड़ से जायद हैं। इसी तरह NA2 से मुंतखब पीपल्स पार्टी के अरबाब आलमगीर खान खलील ने 2008 में 51.5 करोड़ की मालियत के असासाजात की तफसील जमा करवाई, जबकि 2011 में इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाने वाली तफसीलात के मुताबिक वो अब तक 1 अरब 67 करोड़ के असासों के मालिक बन चुके हैं। यानी 4 सालों में उनके असासों में 1 अरब 17 करोड़ से जायद का इजाफा हुआ है। NA3 से मुंतखब नूर आलम खान जब 2008 में असेंबली के मेंबर बने तो उस वक्त सिर्फ 50 करोड़ के मालिक थे, लेकिन 2011 के डिक्लेरेशन के मुताबिक 31.5 अरब के करीब के असासाजात के मालिक हैं। यानी कितना इजाफा आयशा? यानी 31 अरब से जायद का इजाफा। NA4 से कामयाब उम्मीदवारों की क्या तफसीलात हैं आयशा? NA4 में अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब मोहम्मद जाहिर ने 2008 में 5 करोड़ से जायद के असासाजात अपने जाहिर किए थे, जबकि 2011 के गोशवारों के हिसाब से अब उनके असासे 6 करोड़ 32 लाख से जायद हैं। यानी कि 1 करोड़ से जायद का इजाफा हुआ है। आपने देखा कि मुंतखब सियासतदानों ने अपने जो असासे जाहिर किए हैं उनमें 4 सालों में कितना इजाफा हुआ है। अब एक मुख्तसर जायजा लेते हैं जिला में अवाम को दी जाने वाली कुछ सहूलियात का, जैसे कि जिला पेशावर की तालीम और सेहत की सूरत हाल कैसी है। जिला की तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया जाए तो ये हम आपको बताएं कि पेशावर जिला में सिर्फ 4 बड़े अस्पताल हैं और 3 सेकेंडरी अस्पताल मौजूद हैं। सेकेंडरी अस्पताल वो होते हैं जहां 10 से कम बिस्तर होते हैं। इसके अलावा 47 बुनियादी मराकज़ सेहत, 36 सिविल डिस्पेंसरीज, 3 रूरल हेल्थ सेंटर्स और 5 मैटरनिटी हेल्थ केयर सेंटर मौजूद हैं। अगर हम इसमें मजीद गौर करें तो इस वक्त जिला पेशावर में तकरीबन 28 लाख की आबादी के लिए सरकारी अस्पतालों में 4,430 बिस्तर हैं, यानी 632 अफराद के लिए सिर्फ 1 बिस्तर है। इसी तरह जिले में कुल 1,857 डॉक्टर्स हैं, यानी तकरीबन 1500 अफराद के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर है। इस सूरत हाल पर हम बात करते हैं तजियाकार सोहरवर्दी साहब से। सोहरवर्दी साहब, जिला पेशावर एक अरसे से दहशतगर्दी की लपेट में है, क्या ये जो तिब्बी सहूलियात हैं काफी हैं? किसी सूरत में भी काफी नहीं है। बदकिस्मती से जो मौजूदा हुकूमत है वो उसको हर मौजूदा हुकूमत किसी भी ऐसे मामले को जिसमें कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो बार बार उसका चेहरा जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग जारी है वो उसके सर देते हैं। वो बार बार कहते हैं क्योंकि हम एक जंग की सूरत हाल में, इसलिए हम की लिहाजों से चीजें एक्सपेक्ट न की जाए। मेरा ये ख्याल है कि तमाम चीजें बहुत अहम है। इस वक्त का तकाजा है कि अगर नौजवान बेदार हो गया है, वो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के लिए बेताब है और वो समझता है कि इस वक्त वो एक अहम सियासी किरदार अदा करे, तो ये वक्त का तकाजा है कि तमाम वोटर्स इस वक्त तमाम पार्टियों से, जितनी भी पार्टियां इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं, उनके मैनिफेस्टो, उनके पार्टी मंशूर के बारे में उनसे मुतालबा करें कि अगर आप आएंगे तो क्या करेंगे। और उसमें फिर खासतौर से ये देखा जाए कि जो सेहत की सहूलियात इस इलाके के लोगों को नहीं दी गई, अभी तक उनसे महरूम रखा गया है, उसमें उसको भी देखा जाए कि वो क्या क्या कर सकती है। अच्छा सोहरवर्दी साहब, जैसे पोलियो की मुहिम को इलाकों में शदीद मुश्किलात का सामना है, इस सिलसिले में सियासी क़यादत क्या किरदार अदा कर रही है? अगर हमारे इस खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी टाइट होती तो ऐसा ना होता जिस तरीके से के रूल्स लगाए जाते हैं VVIP के लिए उनको सिक्योर किया जाए, या फिर ऐसा ना होता कि छोटे से छोटे लेवल पर जो पोलियो वैक्सीनेशन के जो वर्कर्स हैं उनका इस तरीके से बुरे तरीके से कत्लेआम हो जाए पाकिस्तान में या पेशावर में खासतौर से, या फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। लिहाजा जरूरत जो अमर की है वो ये है कि सेहत की सहूलतों के साथ साथ सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड की जाए।
जी सोहरवर्दी साहब, सेहत के हवाले से हमने आपसे आपकी राय जानी। अब बात करते हैं दूसरे अहम तरीन शोबे यानी कि तालीम की। जिला पेशावर में कुल 1400 के करीब सरकारी स्कूल हैं, जबकि 17 सरकारी कॉलेज और 6 यूनिवर्सिटीज हैं। जिला पेशावर की आबादी तकरीबन 28 लाख है। अगर ये तस्वुर किया जाए कि 4 साल से 16 साल तक की उम्र पर मुश्तमिल आबादी कुल आबादी का 40% है, तो 802 बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल है। स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद 9172 है, यानी तकरीबन 122 बच्चों के लिए सिर्फ एक उस्ताद। आवाम को दी जाने वाली इन नाकाफी सहूलियात की सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। सोहरवर्दी साहब, तालीम की इन सहूलियात के साथ हम कैसे मुस्तकबिल के मवारों को तैयार कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो हमें जिन चैलेंजेस के सामने उनमें सबसे अहम चीज जो है वो तालीम है। फिर तालीम में क्या चीज होनी चाहिए? मैं तो कुछ महकमा तालीम के जो अफसरान बाला से मुलाकातें उनसे होती हैं, तो वो अक्सर जो बातचीत करते हैं वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होती है, यानी बहुत आर्जी वो बातचीत करते हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं है जिसके जरिए कि खास तौर से प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन पर तवज्जो दी जा सके। मेरा ये ख्याल है कि इनको एक कम्प्रीहेंसिव प्लान पेश करना होगा, जिसके तहत फॉर साइटेड हमें पॉलिसीज बनानी पड़े, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़े और फॉर साइटेडनेस का मुजाहरा करें। अच्छा, ये तो सेहत और तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरियात की बात हो गई। अवाम की दीगर ज़रूरियात और सहूलियात की बात करते हैं। सोहरवर्दी साहब, ये बताएं कि क्या सियासतदान इलाके की तरक्की की सुस्त रफ्तारी का सारा मलबा दहशतगर्दी पर डाल देंगे? देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर कि हम मामला को जो है वो सीरियस नहीं लेते हैं, संजीदगी से नहीं लेते हैं। दहशतगर्दी एक अमल है जो अपनी जगह पर कायम है और उसके खिलाफ भरपूर तरीके से जंग जारी है। उसमें हुकूमत भी उसमें बिल्कुल महाग पर लड़ रही है, उसमें अवाम भी उनके साथ है, उसमें बच्चा बच्चा उनके साथ है। लेकिन ये कह देना कि जी क्योंकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है, इस वजह से मुल्क में तरक्की नहीं हो पा रही है, या सूबे में या आपके पेशावर के डिस्ट्रिक्ट में तरक्की नहीं पा रही, कि किसी सूरत में भी जो डेवलपमेंटल करंट्स हैं ये उनके साथ काबिल कबूल आर्गूमेंट नहीं बनता है। हमें तरक्की बहरहाल करनी है हर सूरत में। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो भी जारी रहेगी और तरक्की का जो प्रोसेस है उसको हम किसी सूरत में भी उसको कम करने के लिए दहशतगर्दी का एक्सक्यूज जो है वो देकर अपने आप को आजाद। नौजवान बेदार हो चुका है, वो खास तौर से वोट अपना डालने के लिए आएगा। और अहम बात ये होगी कि इलेक्शन के रिजल्ट बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के खिलाफ होंगे। शुक्रिया आपका हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको बताएंगे जिला नौशहरा के इंतखाबात, सियासतदान और वहाँ की आवाम के हालात। जी, ब्रेक से पहले हमने आपको बताया जिला पेशावर की सियासी शख्सियात के कौन कौन से रिश्तेदार भी सियासत में हैं। अब बात कर लेते हैं जिला नौशहरा की, तो सबसे पहले देखते हैं जिला नौशहरा पर ये रिपोर्ट। जिला नौशहरा पेशावर शहर के मशरक में वाक़े है। ये बहुत से पख्तून कबाइल का गढ़ है, जिनमें बाबर, यूसुफजई और काका खेल खास तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा खटक भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ की अहम सियासी शख्सियात में काजी हुसैन अहमद, निसार मोहम्मद खान, मियाँ जमाल शाह काका खेल, मौलाना अब्दुल हई और मसूद अब्बास शामिल हैं। नौशहरा पाकिस्तान का वाहिद जिला है जिसमें 3 छावनियां वाक़े हैं। यहाँ कौमी असम्बली की 2 सीटें, NA5, NA6 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें हैं। जिला नौशहरा पर ये रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ माजी में होने वाले इलेक्शन पर नजर डालने से पहले एक बात बताना निहायत जरूरी है कि 1988 से 1997 तक के इलेक्शन 1981 की मर्दमशुमारी के मुताबिक हुए थे, जिसके तहत उस वक्त नौशहरा में कौमी असेंबली का सिर्फ एक हल्का था, जबकि 1998 की मर्दमशुमारी के बाद यहाँ कौमी असेंबली के 2 हल्के हो गए। 1988 के इलेक्शन में नौशहरा से पीपल्स पार्टी के मियां मुजफ्फर शाह ने इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद अवामी नेशनल पार्टी के इसरार खान खटक को 100 से भी कम वोट से शिकस्त दी थी। 1990 में अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद अजमल खान खटक ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के परवेज खटक को शिकस्त दी। 1988 में जिले का टर्न आउट तकरीबन 38% रहा, लेकिन अगर 62% रजिस्टर्ड वोटर्स अपना वोट डालते तो शायद इतना कांटेदार मुकाबला न होता और नतीजा कुछ और भी हो सकता था। 1990 में इसमें इजाफा हुआ और तकरीबन 42% रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की तश्कील में अपना किरदार अदा किया, लेकिन बाकी 58% वोटर्स अपनी पसंद का नुमाइंदा चुनने की कोशिश करते तो ज्यादा लोगों का पसंदीदा नुमाइंदा मुंतखब होता। बिल्कुल आयशा, इस हवाले से हम बात करेंगे। सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहरवर्दी साहब, क्या कहेंगे आप इन इलेक्शन के नताइज के हवाले से?
देखिए, ऐसी बात तो नहीं है। टर्न आउट का कम होना जो है वो किसी सूरत में भी वो नहीं बनता है। जब भी आप खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को अपने ज़हन में को डिस्कस करेंगे तो दो चीजों को ज़हन में रखेंगे। एक तो कैंडिडेट का स्ट्रांग होना जरूरी है, दूसरा कैंडिडेट का एक स्ट्रांग पार्टी के साथ एफिलिएट होना भी जरूरी है। तो वहाँ पर नौशहरा में एक जो स्ट्रांग कैंडिडेट था वो एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी के साथ वहाँ पर मौजूद थे और इस वजह से जो है नसीरुल्लाह बाबर जो है वो जीत न पाए। जी सोहरवर्दी साहब, मजीद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1993 के इलेक्शन की। तो जिला नौशहरा में पीपल्स पार्टी के नसीरुल्लाह बाबर ने अवामी नेशनल पार्टी के अजमल खान खटक को 5000 से ज्यादा वोट से शिकस्त दी। 1993 के इलेक्शन में टर्नआउट कम हो गया और 41% वोटर्स ने अपनी नुमाइंदगी जाहिर की और 59% रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपनी राय देना मुनासिब नहीं समझा। यूं एक बड़ी राय से महरूम हुकूमत बनी। लेकिन 1997 में इस हलके में एएनपी ने दोबारा से कामयाबी हासिल की और वली मोहम्मद खान ने पीपल्स पार्टी के नसीरुल्लाह बाबर को हराया। नौशहरा में 1997 के इलेक्शन में टर्नआउट मजीद कम होकर सिर्फ 32% हो गए, यानी कि 68% लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने से गुरेज किया। सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सोहरवर्दी साहब, क्या टर्नआउट का कम होना ही बाबर साहब की शिकस्त की वजह बना? देखिए, ऐसी बात तो नहीं है। टर्न आउट का कम होना जो है वो किसी सूरत में भी वो नहीं बनता है। जब भी आप खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को अपने ज़हन में को डिस्कस करेंगे तो दो चीजों को ज़हन में रखेंगे। एक तो कैंडिडेट का स्ट्रांग होना जरूरी है, दूसरा कैंडिडेट का एक स्ट्रांग पार्टी के साथ एफिलिएट होना भी जरूरी है। तो वहाँ पर नौशहरा में एक जो स्ट्रांग कैंडिडेट था वो एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी के साथ वहाँ पर मौजूद थे और इस वजह से जो है नसीरुल्लाह बाबर जो है वो जीत न पाए। बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब आपका। अब बात करते हैं 1998 की मर्दमशुमारी के बाद होने वाले पहले इलेक्शन की, जिसमें जिला नौशहरा में कौमी असेंबली के 2 हलके हो गए, यानी कि NA5 और NA6। इस इलेक्शन में मजहबी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल ने जिला नौशहरा में क्लीन स्वीप किया और दोनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के नसीरुल्लाह बाबर को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि 2002 के सूबाई इलेक्शन के लिए भी नई हल्का बंदियां की गई। इन नशिस्तों पर मुत्तहिदा मजलिस अमल कौमी असेंबली की तरह कामयाबियां हासिल नहीं कर सकी, जबकि जिला की 5 नशिस्तों में से 2 पीपल्स पार्टी ने ली, जबकि शेरपाव ग्रुप, अवामी नेशनल पार्टी और MMA ने एक नशिस्त हासिल की। 2008 के इलेक्शन पर नजर डालें तो जिला नौशहरा में भी जिला पेशावर की तरह अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी ने बराबर की नशिस्तें ली। NA5 में पीपल्स पार्टी के इंजीनियर तारिक खटक ने अवामी नेशनल पार्टी के तारिक हमीद खटक को शिकस्त दी, जबकि NA6 में अवामी नेशनल पार्टी के मसूद अब्बास खटक ने शेरपाव ग्रुप के जमशेदुद्दीन को हराया। 2008 में सूबाई असेंबली में गुज़श्ता इलेक्शन की तरह कई पार्टीज ने कामयाबियां समेटी। यूं 2 नशिस्तें अवामी नेशनल पार्टी जबकि एक नशिस्त पीपल्स पार्टी आजाद और शेरपाव ग्रुप ने हासिल की। 2002 के इलेक्शन में जिला नौशहरा में सिर्फ 36% वोट कास्ट किए गए थे और कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में से 64% ने अपना हक राय दही इस्तेमाल ही नहीं किया। यूं हुकूमत की तश्कील में इनकी लापरवाही शामिल थी। इसी तरह 2008 में तकरीबन 37% अफराद ने वोट कास्ट किए। यूं इस इलेक्शन में मजीद 1% लोगों ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए हुकूमत बनाने जैसे बड़े अहम फैसले में अपना किरदार अदा किया, जबकि इस बार भी तकरीबन 63% खामोश वोटर्स बेजार ही नजर आए। बात करते हैं इस हवाले से मजीद सोहरवर्दी साहब से। सोहरवर्दी साहब, 2002 में MMA की कामयाबी 2008 में नजर क्यों नहीं आती? देखिए, मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तान का इलेक्शन हमेशा हमदर्दी के वोट की बुनियाद को पर कायम रहता है। हमदर्दी का वोट एक बहुत अहम जो है किरदार अदा करता है। 2002 के इलेक्शन में आप देखिए तो ये असल में MMA की कामयाबी नहीं थी। ये असल में जितनी भी मजहबी पार्टी हैं इनकी अमेरिका से दुश्मनी का इजहार था, जिसने सूबा सरहद और सूबा बलूचिस्तान में खासतौर से भरपूर उनको क्लीन स्वीप किया। मेरा मतलब ये कहने का है कि 2002 से इस इलेक्शन से चंद महीने कबल अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला हुआ था और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, ANP और NPM इस तरह की तमाम पार्टियों ने कोई भी ऐसा रद्द अमल इसका इजहार नहीं किया, जबकि जितनी भी मजहबी पार्टी थी वो तमाम की तमाम रोड पर थी और वो भरपूर तरीके से वो इजहार कर रही थी कि अमेरिका का जो ये हमला है अफगानिस्तान पर ये एक काबिल मुजम्मत अमल है और इसको किसी सूरत में भी हमें कबूल नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2002 के इलेक्शन में अगर MMA ने वोट लिए हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि यहाँ के लोग मजहबी थे, इस वजह से उन्होंने मजहबी पार्टियों को गुमरानी कहा गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ थे।
यानी कि अमेरिका की जो दुश्मनी है, अमेरिका की जो मुखालफत है, उसने MMA के लिए वोट जो है वो पढ़वाए। इसका हरगिज़ मतलब ये न लिया जाए कि MMA बजात खुद इतनी मशहूर थी इस वजह से उन्होंने, या आप इस इलाके के लोगों को ये मजहबी थी इस वजह से इन लोगों ने जो है मजहबी पार्टियों को वोट दिया और उनको हुक्मरानी मिला। आइंदा इलेक्शन में आबादी और वोटर्स पर नजर डालें तो 2008 के इलेक्शन में 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 9.25 लाख थी। उस वक्त की आबादी के बढ़ने की शरह के हिसाब से यहाँ की आबादी अब तकरीबन 12.5 लाख बनती है। 2008 के इलेक्शन में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5 लाख थी, जबकि 2013 के इलेक्शन के लिए यहाँ 6 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी 1 लाख नए वोटर्स रजिस्टर्ड किए गए हैं। जिला नौशहरा के हलकों से मुंतखब अवामी नुमाइंदों के जमा कराए गए एहसासों का जायजा लें तो 2008 में NA5 में पीपल्स पार्टी के तारिक खटक साहब के हवाले से बात करें। उन्होंने अपने 18 करोड़ से जायद के असासे जाहिर किए थे और 2011 के गोशवारों के मुताबिक वो 8 अरब 17 करोड़ के मालिक हैं। इसी तरह NA6 में मसूद अब्बास ने 2008 में 12 करोड़ के असासे जाहिर किए और 2011 में उन्होंने 29 करोड़ से जायद के असासे जाहिर किए हैं, यानी कि 16 करोड़ का इजाफा हुआ है। मुंतखब सियासतदानों ने अपने जो असासे जाहिर किए, इनके हवाले से आपने जाना, इनमें मजीद कितना इजाफा हुआ है। अब एक मुख्तसर जायजा लेते हैं जिला में आवाम को मिलने वाली कुछ सहूलियात का। जिला नौशहरा में सिर्फ 5 बड़े अस्पताल हैं, जबकि सेकेंडरी अस्पताल और बुनियादी मराकज़ सेहत और मैटरनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स मौजूद ही नहीं हैं, जबकि सिविल डिस्पेंसरीज की तादाद 16 है और रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स सिर्फ 2 हैं। आयशा, अगर हम इसमें मजीद देखें तो इस वक्त जिला नौशहरा की आबादी तकरीबन 12 लाख है। तकरीबन 12 लाख की आबादी के लिए सरकारी अस्पतालों में 296 बिस्तर हैं, यानी 4155 अफराद के लिए सिर्फ 1 बिस्तर है। इसी तरह जिले में कुल 118 डॉक्टर्स की असामियां हैं, यानी तकरीबन 10,423 अफराद के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर है। सेहत के बाद बात करते हैं एक और अहम तरीन शोबे यानी तालीम की। तो जिला नौशहरा में कुल 841 के करीब स्कूल, 10 कॉलेजेस हैं, जबकि जिला में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी मौजूद ही नहीं है। जैसे कि जिला नौशहरा की आबादी तकरीबन 12 लाख है, अगर हम इसमें से 30% आबादी स्कूल जाने वालों की तस्वुर करें तो 428 बच्चों के लिए सिर्फ 1 स्कूल है। इन स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद 4522 है, यानी तकरीबन 79 बच्चों के लिए सिर्फ 1 उस्ताद। इस हवाले से बात करेंगे SM इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम साहब, आवाम को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या ये चीज़ें वोटर को अपना चुनाव तब्दील करने के लिए उकसा सकती हैं? देखिए, फिर इनको ऐसे पुख्ता वादे करने होंगे जिनको ये काबिल अमल भी साबित कर सकते हैं अवाम के सामने कि वो किस तरह से इस पर अमल कराएंगे और कैसे मुमकिन होगा। अवामी नेशनल पार्टी ने जब पहले इलेक्शन में हिस्सा लिया था उस वक्त कहा था कि हम सूबे में, क्योंकि हमारी ये पैदावार है बिजली, तो हम 100 यूनिट हर घर के लिए मुफ्त फराहम करेंगे। लेकिन वो वादा तो पूरा क्या होना था, बल्कि वो जो बिजली का निर्ख है वो भी यहाँ पर कम नहीं करा सके ANC की हुकूमत। लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी है। तो अवाम के तक यही बुनियादी मसाइल हैं। अगर इन मुश्किलात का कोई अजाला कर सकता है और वादा करता है कि ये चीज़ें आने वाले दौर में नहीं होंगी या बहुत कम मसला होगा इसका, तो फिर तो वो अपने लिए वोट अट्रैक्ट कर सकता है। SM इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी माहिराना राय के लिए। हम आपको अपने आइंदा के प्रोग्राम में दावत देते रहेंगे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। सियासी कारोबार और जिला चारसद्दा मर्दान के अवाम का क्या रहा हाल, इन तमाम अदवार में